वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.4। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.3। उसको स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है आपका 1.4 का, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। विदाउट आपको लॉन्ग डिवीज़न के परफॉर्म करने के आपको ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर हमें यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं, क्या उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट कर जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं होना और रिपीट, बार बार नंबर का रिपीट होते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पार्ट्स दिए गए हैं, बारी बारी हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पार्ट है 13/3125। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखना है। तो आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर 2 की रेज़ टू पावर समथिंग आ जाए, जब 5 की रेज़ टू पावर कोई नेचुरल नंबर आ जाए, तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन बनता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो इसीलिए जब आप इसको चेक करोगे 3125 को, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, तो 5 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 3125। तो इसका मीन्स कि ये नंबर जो है ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, 3/5 की पावर 5। यहाँ पे 5 की पावर आ गई आपकी 5। तो नीचे आपका ये वाला एक्सपेंशन बन रहा है, तो जब भी इस फॉर्म में आपका आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग बन जाता है। इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17/8। अब आपको पता है जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है। तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आ गया, 2 रेज़ टू पावर सम नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ गया। तो इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए 64/455 है। यहाँ पे 455 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 5 × 7 × 13 आएगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं आ रहा, 2 की रेज़ टू पावर m जब 5 की रेज़ टू पावर n की फॉर्म में नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे 5 तो है, ठीक है, 5 आया, 5 की रेज़ टू पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन साथ में कौन से नंबर आ गए हैं, 17 और 13 भी उसके फैक्टर हैं। ओनली फैक्टर कौन होने चाहिए, 2 या 5 होने चाहिए। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में रिपीटिंग भी होगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए 15/1600 है। यहाँ पे 1600 का जब आप डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगी। अब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया आपका 2 रेज़ टू पावर m × 5 रेज़ टू पावर n। देखिए सिर्फ 2 रेज़ टू पावर भी नंबर हो सकता है डिवाइड में, सिर्फ 5 रेज़ टू पावर भी हो सकता है और दोनों का मल्टीपल भी हो सकता है। इन तीनों केसेस में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आता है, टर्मिनेटिंग आता है। और अगर इन तीनों में से नहीं आता कुछ भी तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी होगा। इसलिए ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन भी बन गया, टर्मिनेटिंग बन गया। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है। इसमें यहाँ पर 29/343 है। आपको पता है 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 7 का क्यूब है, 2 और 5 का तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन भी आपका क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग होगा, क्योंकि इसका 7 फैक्टर आ गया। डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म में नहीं है, 2 रेज़ टू पावर m × 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट देखिए ऑलरेडी आपको करके दिया हुआ है, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 7th पार्ट में डिनोमिनेटर देखिए इस फॉर्म में तो है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया आपका 7 का, तो इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 था, अब 15 को लिख लिया 3 × 5। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन जब ऊपर देखिए 6 से भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं तो ये नंबर आपका आ रहा है 2/5। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका वो 5 रेज़ टू पावर n की जगह 1 ही है, इस फॉर्म में है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ट्राई कर सकते हैं। अब वो ऑलमोस्ट मैंने सारे पार्ट आपको बता ही दिए हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट करना है डेसिमल एक्सपेंशन उन रैशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 में जिनके टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको लिखना है। तो जिन क्वेश्चंस का आपका आया है आपने वहाँ पे क्या करना है, जैसे आपके फर्स्ट पार्ट का टर्मिनेटिंग था तो आपने क्या करना है, 13 को डिवाइड करना है 3125 के साथ। डिवीजन मेथड यू हैव ऑलरेडी नो कि कैसे डिवाइड करते हैं।
जस्ट उसका करना है। यहाँ पे देखिए ये टर्मिनेटिंग था और 6 पे ख़त्म हो गया। जहाँ जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं तक आपने करना है, ये टर्मिनेट हो गया। डिवाइड करना आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो देखिए 17/8 था, उसका भी था, वो भी टर्मिनेटिंग था। 17 को 8 से डिवाइड करना है, ये देखिए डिवाइड किया यहाँ पे। और जहाँ पे आपका रिमाइंडर जो था 0 आ गया है वहीं पे आपने यहाँ पे क्या करना है, ख़त्म कर देना। और ये टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट इसी तरह से आप उसके पार्ट डिवाइड करके निकाल सकते हैं। वही पार्ट लेने हैं जिनका टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जिनका टर्मिनेटिंग नहीं है वो डिवाइड होते ही रहेंगे और रिमाइंडर उनका कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये फॉलोइंग रियल नंबर्स हैं आपके, उनके डेसिमल एक्सपेंशन भी दिए गए हैं। तो इन कौन से केस में हमें डिसाइड करना है कि वो रैशनल हैं या नहीं है। अगर वो रैशनल हैं और किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, तो आप क्या कहेंगे कि प्राइम फैक्टर कौन से होंगे q के। यहाँ पे आपको देखिए 3 पार्ट दिए गए हैं, सभी के बारे में यहाँ पे बताना है। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये नंबर जो है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि देखिए नंबर फिर से रिपीट नहीं हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि रिपीट का एरो जो होता है इस तरह से ऊपर लाइन होती है रिपीट अगर हो रहे हों। तो इसलिए ये रैशनल नंबर है, कौन सी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। और जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी किस फॉर्म में होगी, 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगी। मीन्स कि जो प्राइम फैक्टर होंगे क्योंकि वो या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है, यहाँ पे ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रेकरिंग होगा, रिपीटिंग भी नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए 1 2 0 1 था, मीन्स 1 2 0 है। नेक्स्ट टाइम आपका 1 2 0 फिर से 0 है, रिपीटिंग भी नहीं है, बल्कि चेंज आ रहा है एक 0 का। फिर देख मीन्स 120 था, 1200 था, फिर 12,000 है, फिर 12 ऐसे लाख ऐसे चल रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग, मीन्स रिपीटिंग भी नहीं है। तो गिवन नंबर जो रैशनल नहीं है बल्कि वो इरेशनल होगा। अब यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगाई है। इसका कहने का मतलब 9 के बाद दोबारा आपका 1 2 3 सो ऑन नंबर शुरू हो रहा है। तो गिवन नंबर जो है वो रैशनल फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा। और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इतना बोल रहे, ये नहीं बोला कि इट इज़ ए इरेशनल नंबर। और इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2m इंटू 5n, मीन्स कि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे q के वो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका 1.4 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। 1.4 एक्सरसाइज के साथ साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।